की थी और साथ में एस्बन की मां की एक लौती फोटो भी पूरी तरह जल गई थी, जिसे एस्बन के पिता ने संभाल कर रखी हुई थी। इसके बाद एस्बन वहां आकर अपने पिता को बताता है कि उसने रात में कोई दानव देखा था और उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जले हुए घर और एस्बन का चेहरा देखकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। वो अब समझ चुके थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी बीच फेड्रिक अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आता है जो कि पूरे जंगल में क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे। वो एस्बन के पिता से पूछते हैं, क्या तुम में से किसी ने राजकुमारी को यहाँ आते हुए देखा है? इस पर एस्बन के पिता और भाई साफ साफ मना कर देते हैं। पर तभी फेड्रिक एस्बन की तरफ देखकर उसे नोटिस करता है और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर फेड्रिक को उस पर शक होने लगता है। इसलिए फेड्रिक सीधा एस्बन से पूछता है, कहाँ है वो लड़की? पर एस्बन डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। इसीलिए फेड्रिक गुस्से में आकर अपनी तलवार को एस्बन के गले पर रखकर धमकाने लगता है। इसी बीच एस्बन के पिता बीच में आकर कहते हैं, ये तो पागल है, इसे हर जगह दानव दिखाई देते हैं जिनसे ये काफी डरा हुआ है। ये सुनकर फेड्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। फिर फेड्रिक उन्हें पैसों का लालच देते हुए कहता है, जो भी राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा इनाम दूंगा, और जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा। इतना कहते ही फेड्रिक अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद एस्बन के पिता बियर और पाल से कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर राजकुमारी को ढूंढना होगा, क्योंकि अब अगर वो इनाम हमें मिल गया तो हम अपना घर फिर से बना लेंगे। इसलिए वो बियर और पाल से राजकुमारी को ढूंढ कर लाने को कहता है। ये सुनकर एस्बन अपने पिता से पूछता है कि मैं क्या करूं? इस पर उसके पिता उससे कहते हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर अब यहाँ वापस लौट कर मत आना। एस्बन अपने पिता के मुंह से यह सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ देर बाद वो छुपके से अपने भाइयों के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो भी राजकुमारी को ढूंढना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद एस्बन को झाड़ियों में एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है, जिसे वो उठाकर अपने बैग में रख लेता है। वो सोचता है कि शायद ये आईना उसके कुछ काम आ जाए। अब थोड़ा आगे चलने के बाद एस्बन को वहाँ किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई मदद मांग रहा हो। एस्बन उसकी मदद करना तो चाहता था, पर तभी बियर कहता है, हमें इधर उधर देखकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें राजकुमारी को ढूंढना है। पर एस्बन अपने भाइयों को इग्नोर करके उस आवाज का पीछा करता हुआ उसकी ओर चला जाता है। थोड़ा आगे ही जाकर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जो कि डायन जैसी लग रही होती है, वो एक लकड़ी के बीच फंसी हुई थी और उसकी नाक उसमें अटकी हुई थी। ये देखकर एस्बन उसके पास जाता है और उस लकड़ी को हटाने में उसकी मदद करता है, जिससे वो डायन अब आजाद हो जाती है। और वो एस्बन से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? इस पर एस्बन बताता है कि मैं राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो डायन कहती है, अब तक तो राजकुमारी को दानव उठाकर ले गया होगा। ये सुनकर एस्बन काफी परेशान हो जाता है। अब डायन उसे बताती है कि उस दानव को मारकर राजकुमारी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक जादुई तलवार जो कि एक नदी के बहुत ही नीचे है। एस्बन उससे पूछता है, वो तलवार मुझे कैसे मिलेगी? इस पर डायन उसे एक जादुई नक्शा देती है, जिसमें दुनिया में कहीं पर जाने का रास्ता पता चल सकता है। जब एस्बन जैसे ही उस मैप को खोलकर देखता है तो वो पूरी तरह से खाली था। जिस पर डायन उसे बताती है, तुम्हें इस नक्शे से गिनती करनी होगी, तभी ये नक्शा तुम्हें रास्ता बताएगा। इतना कहते ही वो डायन वहाँ से चली जाती है और एस्बन भी उस नक्शे को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे जमीन पर पड़े क्रिस्टीन के गहने मिलते हैं।